Hi friend, this is Mahesh and welcome back to our channel once again. If you are new to the channel, don't forget to hit the subscribe button as well as click on this bell button and select the all. मतलब जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तब आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा. एंड फ्रेंड्स, वी स्टार्टेड अ न्यू सीरीज फ्रॉम 6 जैन, दैट इज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस. फ्रेंड्स, आप ये वीडियो जाके देख सकते हो, बहुत अच्छा एनालिसिस करते हैं और आप लोगों को ट्रेडिंग में बहुत हेल्प होगी. इंट्राडे ट्रेडिंग में आप लोग देख सकते हो बहुत अच्छा लोग प्रॉफिट भी कर रहे हैं. तो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम जैसे निफ्टी में बहुत बड़ा फॉल हुआ था 500 पॉइंट्स का, तो मैंने कुछ अपडेट किया था कि दिस इज द अपॉर्चुनिटी वेयर यू कैन पिक द पर्टिकुलर गुड फंडामेंटल स्टॉक एंड यू कैन इन्वेस्ट. सो बेसिकली मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर कैसे अच्छे स्टॉक ढूंढना है, आप कौन कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. तो ये सारे सवालों के जवाब मैं आज इस वीडियो में दूंगा. सो बेसिकली फ्रेंड्स, हम लोग कुछ स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो बहुत अच्छे प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है. 2020 में कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मैं सभी जो स्टॉक बताऊंगा दोज हु हैव गुड फंडामेंटल एंड विच इज़ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस. तो सिंपली फ्रेंड्स, हम चलते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर. अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल देखा होगा तो आप देख सकते हो कि 24 नवंबर को मैंने एक अपडेट किया था यहाँ पे, और ये एडवांस में मैंने बताया था. प्राइस पहले ऊपर थी तो ऑलमोस्ट 2180 और 2200 के आसपास एक सपोर्ट जोन है पिडिलाइट इंडस्ट्री का. तो सिंपली तो टॉप से स्टॉक 12% का फॉल हो रहा था और ऑलमोस्ट लुकिंग गुड एट दिस पर्टिकुलर प्राइस टू एक्यूमुलेट फॉर द लॉन्ग टर्म. क्लियरली मेंशन किया था फ्रेंड्स. अगर आप सिंपली जाके देखोगे तो आपको दिखेगा फिलहाल जो पिडिलाइट इंडस्ट्री जो है ऑलमोस्ट आप देखोगे तो ऑलमोस्ट इसी लेवल पे आके सपोर्ट लेके नया हाई बनाया. 25% के रिटर्न मिले हाई तक 2750 तक. तो सिंपली फ्रेंड्स, ऐसे ही कुछ पिक चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे हम लोगों को फॉलो कर सकते हो. हमारा जो चैनल आप यहाँ पे देख सकते हो, ट्रेड मास्टर इंट्राडे अगर नाम सर्च करोगे तब आपको चैनल मिल जाएगा. जो मेंबर्स है 2405 सब्सक्राइबर यहाँ पे है, या सिंपली इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा, वहाँ से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो. फ्री चैनल है फ्रेंड्स, आप इसका एडवांटेज ले सकते हो. सिंपली अगर हम लोग निफ्टी को देखते हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 12% का फॉल हुआ, फिर निफ्टी ऊपर गया. अभी भी जो है 8 to 10% के फॉल पे ही निफ्टी खड़ा है. अगर आप देखोगे ये वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट हम देख रहे हैं फ्रेंड, यहाँ पे 8% का फॉल हुआ, यहाँ पे अगर आप देखोगे 7% का फॉल हुआ है. यहाँ पे आप देखोगे दिस इज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन कोविड की, वहाँ पे ऑलमोस्ट 39-40% का फॉल हुआ था. जनरली ये सिचुएशन 10-12 साल में एक आध बार आती है एंड दैट विल बी द गोल्डन अपॉर्चुनिटी. बट वो नेक्स्ट टाइम कब आई किसी को नहीं पता. और यहाँ से आप कितना हाई हुआ है आप देख सकते हो. सिंपली यहाँ पे देखोगे 2019 में 11% का फॉल, 2018 में 15% का फॉल हुआ था. उसके पहले देखो 2018 में 11% का फॉल, 2016 में 12%, उसके पहले देखोगे ऑलमोस्ट स्टार्टिंग 2016 में 17% का फॉल. तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी फॉल होता है उसके बाद में एक नया हाई तो ज़रूर बनता है. तो जब भी फॉल होता है देयर विल बी द गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय द गुड स्टॉक. तो सिंपली हम लोग फ्रेंड्स आज के कुछ स्टॉक के बारे में बात करते हैं जो फंडामेंटली अच्छे हो. तो सिंपली हमारा जो पहला पिक है फ्रेंड दैट इज कॉल्ड LTTS. अगर आप हमारा डेली एनालिसिस का वीडियो देखते हैं आप लोगों ने देखा होगा कि LTTS के बारे में मैंने कंटिन्यू 2 दिन बात की थी क्योंकि ऑलमोस्ट 5% से डाउन था. अगर इसका मैक्स रिटर्न देखें तो आप देख सकते हो 433% का रिटर्न है. जो कंपनी है बहुत अच्छी कंपनी है, वन ऑफ द लार्ज कैप कंपनी है. फ्रेंड्स, इस टॉपिक में इस वीडियो में मैं आप लोगों को 4 to 5 लार्ज कैप कंपनी बताऊंगा और उसमें 2 मिड कैप भी बताऊंगा सेंटर में. आप देख सकते हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का स्टॉक है और ऑलमोस्ट जो मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 48,000 के आसपास है. तो अभी अब लोग देखते हैं कि चार्ट में कैसे कौन से प्राइस पे. अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट इसका हाई जो 6,000 के आसपास लगा हुआ है और हाई से ऑलमोस्ट 27% का फॉल यहाँ पे LTTS ने बताया हुआ है. अगर आप देखोगे ये जो लेवल है ऑलमोस्ट सपोर्ट के लेवल है 4,320 के आसपास और यही कलर की कैंडल बनाई हुई है. सिंपली ये जो स्टॉक है ये जब 3,000 के लेवल को ब्रेकआउट कर रहा था तो इसी समय पे मैंने इसको पिक कर लिया था. उसके बाद में मैंने यहाँ पे भी इस स्टॉक को एक्यूमुलेट किया हुआ है. तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो 3,000 से ऑलमोस्ट मुझे 6,000 मतलब 100% रिटर्न मिल रहा था मेरे पोर्टफोलियो में. बट स्टिल अगर यहाँ से ड्रॉप हुआ है तो देयर विल बी द गुड अपॉर्चुनिटी. स्टॉक को आप खरीद सकते हो. अगर आपके पास है नहीं तो भी आप इसे ज़रूर देख सकते हो. फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है और ब्रांड भी बहुत बड़ा है. नेक्स्ट जो हमारा पिक है दैट इज कॉल्ड एज डिविस लेबोरेटरी. डिविस लेबोरेटरी इज वन ऑफ द लार्ज कैप कंपनी जो हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़ी हुई है. इसका मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 1,07,000 करोड़ के आसपास. अगर आप रिटर्न देखोगे ऑलमोस्ट 45,861 के करोड़ मतलब परसेंटेज इसका रिटर्न है. और देखो फ्रेंड्स, मैं जो भी कंपनी बताऊंगा जो फंडामेंटली बहुत अच्छी है और अच्छे प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है. तो होता क्या है फ्रेंड, ये जो बहुत अच्छी कंपनीज होती है ना जिनके फंडामेंटल काफ़ी अच्छे होते हैं
जनरली ये कंपनीज की इंट्रिंसिक वैल्यू आप देखोगे करंट प्राइसेस मोर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू, तो हमेशा ये कंपनी के करंट प्राइसेस हमेशा इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा ही मिलेंगे। सिर्फ बहुत कम सिचुएशन होती है, कोविड से बहुत बड़ा फॉल होता है, तभी ये अच्छे इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास आप लोगों को मिल सकते हैं, अदरवाइज ये स्टॉक कभी मिलते नहीं। अगर जैसे कोविड के समय फॉल भी हो गया, बहुत बड़ा फॉल हो गया 30% का 35% का, तो आप कितना ही इन्वेस्टमेंट कर लो, कुछ लोग उसके लिए वेट करते हैं, तो वो 10-12 साल में कब होगा किसी को नहीं पता, और होगा भी तो पता नहीं कि 10% होगा तो वहाँ से रिवर्स होने वाला है, 20% होगा, तो सिंपल उसका अगर आप वेट करते हो तो आप कितना ही उसमें एक समय पे इन्वेस्ट कर लोगे। क्योंकि अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को SIP फॉर्म में कंटिन्यूसली स्टॉक को बाय करना पड़ेगा और अच्छे पिक को लेना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है, जब भी मार्केट में क्रैश होता है, मार्केट गिरता है, फिर हमारे पास अगर अच्छी कंपनी नहीं है तो फियर की वजह से हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तो अच्छी फंडामेंटल कंपनी हमारे पास हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। सिंपल अगर चार्ट के ऊपर चलते हैं तो आप लोग देख सकते हो, या डिविस लैब का जो हाई है, ऑलमोस्ट हाई से अगर आप देखोगे अभी जो लो के तरफ है, ऑलमोस्ट 27-28% की गिरावट हो चुकी है। और ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो भी आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट 4050 के आसपास है। इसी के आसपास इसने डेली टाइम फ्रेम पे एक सपोर्ट लिया हुआ है और यहाँ से स्टॉक एक ग्रीन कैंडल बनाई हुई है। तो सिंपली यहाँ से आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हो, बहुत अच्छे प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है। अगर आप इसका टाइम मतलब पूरा चार्ट देखोगे तो माइंड ब्लोइंग चार्ट है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा चार्ट है। फार्मास्यूटिकल में बहुत कंपनी है, ऐसा नहीं है, बहुत सारी कंपनी है, बट फार्मा सेक्टर से थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से थोड़े से प्रॉब्लम आ जाते हैं कभी भी, तो उसमें थोड़ी सी लार्ज कैप में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो अच्छे स्टॉक लेते हो तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। अगर हम लोगों ने यहाँ पे पिक कर लिया तो ऐसा जरूरी नहीं कि स्टॉक ऊपर ही जाए, क्योंकि देखो मार्केट को टाइमिंग करना पॉसिबल नहीं है, बट एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है, तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी अगर आप ले लेते हो तो क्या होता है ना, देखो अगर मुझे स्टॉक को पोर्टफोलियो में ऐड करना है, इफ आई एम गोइंग टू बाय द पर्टिकुलर क्वांटिटी, अगर मैं कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बाय कर लेता हूँ तो इसको क्या कहा जाता है, ट्रैकिंग क्वांटिटी। तो जब भी अगर मतलब अगर स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में आ जाता है तो सिंपल स्टॉक नीचे भी जाएगा ना तो आपको ध्यान रहेगा, तो आपको पता है कि ये नेक्स्ट सपोर्ट है तो आप लोग यहाँ पे भी बाय कर लोगे, ठीक है। और ऊपर भी जाएगा तो आप कंटिन्यू उसको SIP फॉर्म में बाय करते रहोगे। लेकिन अगर आप उसको एक भी क्वांटिटी नहीं लोगे तो फिर आपका ध्यान उस पर नहीं जाएगा, वो स्टॉक की तरफ नहीं रहेगा। इसीलिए ये जो छोटी सी क्वांटिटी ले लेना होता है ना, तो उसको बोला जाता है ट्रैकिंग क्वांटिटी। तो सिंपली फ्रेंड ऐसा नहीं है कि जो हम लोग सपोर्ट दे रहे हैं तो वहीं से मार्केट से ऊपर जाएगा और ये हाई ब्रेक कर देगा, शायद ये निचले सपोर्ट पे भी आ सकता है। इसीलिए पूरा पैसा अगर मान लो कि इफ आई एम हैविंग द 1 लाख रुपीज़, तो ऐसा नहीं एक ही स्टॉक लेके उसमें ही एक ही जगह पे वो पूरे पैसे डाल देना, ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। सिंपली यू कैन इन्वेस्ट द पार्शियली इन द डिफरेंट स्टॉक। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, जो मैं स्टॉक आपको बता रहा हूँ वो अलग अलग सेक्टर से है और फंडामेंटली बहुत अच्छे हैं। तो सिंपली ये हो गया इस स्टॉक के बारे में। हमारा जो नेक्स्ट पिक है फ्रेंड, दैट इज कॉल्ड एज इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट अगर आप देखोगे, इंडिया मार्ट का जो मैक्सिमम रिटर्न है ऑलमोस्ट 284% है। इट इज़ वन ऑफ द मिड कैप कंपनी, जैसे मैंने आपको बताया था, मैं आपको 1 या 2 मिड कैप भी बताऊंगा। तो ऑलमोस्ट इसका जो मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 17,836 के आसपास करोड़ के आसपास है। और सिंपली स्टॉक बहुत अच्छे प्राइस लेवल पे अवेलेबल है। इसका जो हाई है ना ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास है, ठीक है। ये 10,000 का हाई लगाया, फिर 10,000 के आसपास गया और ये डबल टॉप बना के नीचे आया हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ दिखेगा कि 4,600 to 4,000 मतलब 900 के आसपास बहुत अच्छी सपोर्ट लेवल है। और काफ़ी 3-4 महीने यहाँ पर्टिकुलर स्टॉक ने कंसल्टेशन किया था और फिर 10,000 का हाई लगाया था। पर्टिकुलर ये ऊबर के लेवल पे इसका प्राइस जो वैल्यूएशन बहुत हाई था, बट नाउ एट दिस पॉइंट ये बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे फिलहाल अवेलेबल है। अगर कंपनी भी देखोगे तो बहुत ऐसा पुरानी कंपनी नहीं है, बट आप जानते होंगे इंडिया मार्ट जैसे अमेजोन होता है, हम लोग कुछ चीज़ें खरीदना चाहते हैं तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट से खरीदते हैं। सिमिलरली जैसे कुछ बिजनेस को जोड़ने वाली एक कंपनी है इंडिया मार्ट। अगर आप इसको फर्दर जाके पढ़ोगे, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें आप लोग बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि मुझे और स्टॉक भी डिस्कस करने हैं। तो आप देख सकते हो स्टॉक ने बहुत अच्छा किया और बहुत अच्छे प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है। ऑलमोस्ट 50% का फॉल हुआ है। अगर आपको काफ़ी निगेटिविटी, अगर आप इसको थोड़ा बड़ा करके देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम में काफ़ी निगेटिव फिलहाल दिख रहा है। तो सिंपली ये थोड़ा सा इस रेंज के बाहर निकल जाए तब आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, या फिर छोटी सी, जैसे मैंने ट्रैकिंग क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट बताया, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। सिंपली छोटी सी क्वांटिटी यहाँ पे बाय करके रख सकते हो और देख सकते हो ऊपर जा रहा है तो फिर भी यू कैन ऐड फर्दर, और थोड़ा नीचे जाता है तो नीचे के सपोर्ट जो है वो भी आप देख सकते हो। बट नाउ एट दिस प्राइस पॉइंट बहुत अच्छे से यहाँ पे खड़ा है और मुझे नहीं लगता कि फर्दर यहाँ से और नीचे जाने के चांसेस है, बट आप इसको देख सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। जो हमारा नेक्स्ट पिक है फ्रेंड, दैट इज़ वन ऑफ द फेमस कंपनी, दैट इज कॉल्ड डिक्सॉन टेक्नोलॉजी। इट इज़ वन ऑफ द माई फेवरेट।
अब यहाँ पे देख सकते हो 683% के मैक्सिमम रिटर्न दिए हुए हैं। इट इज़ वन ऑफ द मिड कैप, जो सेकंड मिड कैप के बारे में बात कर रहे हैं। कैपिटल जो है मार्केट कैप ऑलमोस्ट 27 करोड़ के आसपास है। इसमें स्प्लिट हुआ था पहले, मतलब ये जो लास्ट टाइम दिवाली थी उसके पहले के दिवाली पे ये स्टॉक मैंने 8000 के आसपास खरीदा था, और उसके बाद इसका 1:4 का मतलब स्प्लिट हो चुका है। उसके बाद में अगर देखोगे बहुत अच्छे रिटर्न दिए। अगर चार्ट के ऊपर चलते हैं फ्रेंड्स, बेसिकली डिक्सन का अगर आप देखोगे ना तो दैट इज होम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस से कंपनी, ऑलमोस्ट मोनोपोली टाइप का इनका बिजनेस है। को डेली टाइम फ्रेम पे मैं स्टॉक बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट जो हाई लगा हुआ है 6200 के आसपास, और हाई से ऑलमोस्ट 30% नीचे यहाँ पे खड़ा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं हम लोग, ऊपर की तरफ 4700 और नीचे की तरफ 4400 की। ये जो रेंज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है इस स्टॉक के लिए। ऑलमोस्ट ये पहले रेजिस्टेंस बन के काम करता था, अब ये सपोर्ट बन के काम कर रहा है। अगर आप थोड़ा सा बड़ा करके देखोगे तो ऑलमोस्ट स्टॉक ने यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल लेने की कोशिश भी की। अगर ये फिर से इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो स्टॉक नया हाई के लिए, मतलब नया हाई बनाने के लिए रेडी हो सकता है। तो सिंपली इट इज़ अवेलेबल एट द गुड प्राइस एंड कंपनी भी बहुत अच्छी है। हमारा जो नेक्स्ट पिक है फ्रेंड, इट इज़ वन ऑफ द लार्ज कैप कंपनी एंड आई थिंक एवरीवन न्यू अबाउट दिस। सिंपली हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात कर रहे हैं फ्रेंड, जो रिटर्न है ऑलमोस्ट 751% का रिटर्न है। मार्केट कैप तो ऑसम 5 लाख, मतलब आप देख सकते हो 5,46,000 के आसपास इसका मार्केट कैप है। FMCG की कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी। इस स्टॉक की एक क्वालिटी है, अगर देखो स्टॉक का एक स्ट्रक्चर होता है, जब भी ऊपर जाता है थोड़ा सा नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, करेक्शन कंटिन्यू देते रहता है, बट अल्टीमेटली आप देखोगे तो स्टॉक कंटिन्यू अप ट्रेंड में है, ठीक है। और इसकी एक और एक कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे आप देख सकते हो कि कोविड के सिचुएशन में मैक्सिमम क्या ऑलमोस्ट सभी स्टॉक बहुत फॉल हो गए थे, क्रैश हो गए थे, लेकिन आपको यहाँ देखोगे तो कोविड के सिचुएशन में भी कोई इस स्टॉक को मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा था। स्टॉक जैसा चलता है हमेशा रेगुलर वैसे ही चल रहा था। तो ऐसे स्टॉक में अगर आप बाइंग करते हो तो बहुत अच्छा, अगर ट्रेंड लाइन भी निकालोगे तो आपको यहाँ से चीज़ें समझ में आएगी। बहुत अच्छे प्राइस पॉइंट पे ये अवेलेबल है फिलहाल। एंड जब भी ये स्टॉक और एक चीज़ करता है कि जनरली जब निफ्टी 50 मैक्सिमम स्टॉक गिर जाते तो ये स्टॉक आपको ग्रीन में दिखेगा, ठीक है। तो सिंपली ये इसके प्रोडक्ट भी अगर आप जानते होगे, अभी मैं यहाँ पे वो चीज़ें सारी डिस्कस नहीं करूँगा, बट आप प्रोडक्ट भी जानते होगे तो आप यहाँ से कंपनी को बड़े आसानी से एनालाइज कर सकते हो। हर एक के पोर्टफोलियो में कंपनी होनी चाहिए। देखो मैं ये नहीं कहता कि मल्टी बैगर होगा बहुत रिटर्न देगा, बट आई एम टेलिंग यू ये ऐसा एक स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में हमेशा स्टेबिलिटी बनाए रखेगा, और ऐसे स्टॉक आपके पास होने चाहिए जो पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी दे। तो इट इज़ वन ऑफ द फेवरेट पिक। तो सिंपल आप इसे देख सकते हो आंखें बंद करके भी। जब भी कोई गिरावट होती है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप थोड़ा सिंपल करके देखो कितने परसेंटेज की गिरावट होती है, ऑलमोस्ट आपको पता चलेगा। थोड़ा सा होमवर्क आपको भी है, तो सिंपल ऐसी गिरावट होती है तो आप ये स्टॉक बाय कर सकते हो। मुझे यहाँ पे अच्छे प्राइस पॉइंट पे दिख रहा है, डबल बॉटम बना के शायद ऊपर जा सकता है, बट आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो छोटी छोटी क्वांटिटी यहाँ पे बाय कर सकते हो। हमारा जो नेक्स्ट पिक है वो है इन्फो एज, जिसका नाम है नौकरी भी इसे कहते हैं। सिंपल हाई जो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 7,500 के आसपास है। रिटर्न आप देख सकते हो, ग्रेट रिटर्न 2,950% के रिटर्न इसने बना के दिए। ऑलमोस्ट आप देखोगे व्हाट इज वन ऑफ द लार्ज कैप कंपनी, और जो मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 58,000 के आसपास है, ठीक है। 58,000 के आसपास मतलब 58,000 करोड़ के आसपास है। इसका जो चार्ट है तो आपको दिखेगा कि ऑलमोस्ट 7,400-500 के आसपास हाई बनाया हुआ है, और अभी यहाँ पे देखोगे तो 42% की गिरावट पे खड़ा है। और ये जो यहाँ पे देखोगे ना 4,200 और 4,350 की बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, जहाँ से ऑलरेडी ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है फ्रेंड्स। तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे सपोर्ट बनाया हुआ है। अगर आप चार्ट यहाँ से देखोगे तो बहुत ब्यूटीफुल चार्ट है फ्रेंड, और ये बहुत अच्छे प्राइस पॉइंट पे बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम में करोगे तो ऑलरेडी इसने यहाँ से सपोर्ट लेने का मतलब काम स्टार्ट कर दिया। तो सिंपली आप यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ले सकते हो, तो अच्छे प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है फ्रेंड, दैट इज़ वन ऑफ द फेमस स्टॉक, दैट इज कॉल्ड एज बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस हम लोगों को पता है कि फाइनेंस सेक्टर से, सिंपली फाइनेंस सेक्टर से होने के बाद वन ऑफ द लार्ज कैप कंपनी है। ऑलमोस्ट 4,19,000 के आसपास इसका मार्केट कैप है। रिटर्न देखोगे ना फ्रेंड्स, आप बिलीव नहीं करोगे, 1,54,538% रिटर्न बना के दिए। वो देखोगे तो ऑलमोस्ट 2.22 पैसे का लो है, ठीक है। इवन आप उसको 2017 के आसपास जाके देखोगे तो स्टॉक जनरली 1,900-2,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था। लगाया हुआ है 8,050 का। इट इज़ वन ऑफ द ग्रेट कंपनी इन द फाइनेंस,
और इस कंपनी का अगर आप हिस्ट्री देखोगे, इनके मतलब व्यू देखोगे, इनके जो आगे के फ्यूचर प्लान है ना, तो इनका बोलना है फ्रेंड्स, मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि जैसे वो कहते थे कि अभी तो हमारा मतलब इट इज़ वन ऑफ द ग्रेट कंपनी एंड बिग कंपनी, बट इनका कहना है कि अभी तक हमने तो कुछ भी 30% भी काम नहीं किया है। इस टाइप का इन लोगों का एटीट्यूड और मतलब माइंड सेट है बिजनेस का। सिंपली अगर चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं तो बजाज फाइनेंस में आपको एक चीज़ समझेगी, कोविड के समय पे बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे खड़ा था, ऑलमोस्ट 1900-2000 के आसपास ही अवेलेबल था। मेरा एक फ्रेंड है जिसको मैंने यहाँ पे बाइंग भी करवाई थी। अब देखो होता क्या ना, देखो आपने अगर यहाँ 5 क्वांटिटी ले ली तो 2000 का स्टॉक 8000 का भी हो जाए तो क्या ही हो जाएगा, कोई वेल्थ तो क्रिएट नहीं होगी, कुछ पैसे बना लोगे सिर्फ। लेकिन क्या होता है ना, जब आप स्टॉक खरीदते हो तो उसके बाद में अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, लॉन्ग टर्म का आपका व्यू है, तो आपको हमेशा स्टॉक को मतलब छोटी छोटी क्वांटिटी में एसआईपी फॉर्म में बाय करना चाहिए, ठीक है। या फिर आप जब भी स्टॉक गिरता है, जैसे आप लोगों को अभी ट्रेंड लाइन यहाँ पे दिख रही होगी, जब भी ट्रेंड लाइन पे आया इसने सपोर्ट लिया हुआ है, एक बार आया, दूसरी बार आया, तीसरी बार आया, फोर्थ टाइम भी है, तो सिंपली ये बहुत अच्छे प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है। ऑलमोस्ट 16% की गिरावट टॉप से हुई है। और यहाँ पे और एक चीज़ है, ये जो लेवल है ना 8000 की, यहाँ पे इसने कितने बार टच किया, अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट इस लेवल को, ये जो जोन है यहाँ पे आपको दिखेगा, ऑलमोस्ट ये जो लेवल है पहली बार, दूसरी बार और थर्ड टाइम, अगर ये फोर्थ टाइम फिर से जाएगा तो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि इसको ब्रेकआउट कर दे और नया हाई बनाए। 10,000 भी ऊपर भी स्टॉक ये जाएगा, इसमें मतलब मैक्सिमम लोगों को अगर मतलब कुछ डाउट नहीं होगा कि मैं कहूँगा कि ये 10,000 जल्दी क्रॉस कर ले। तो सिंपली यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी आ रहा है और सिंपली और यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल भी है जहाँ से सपोर्ट ले रहा है। तो सिंपली बहुत अच्छे प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है और हर एक के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक रहना ही चाहिए। तो जैसे आप हमेशा पूछते थे कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो ये ऐसे 7 to 8 स्टॉक मैंने आप लोगों को बताया फ्रेंड। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है कि जैसे आपके पोर्टफोलियो में भी कुछ स्टॉक हो गए, हर स्टॉक का एक नेचर होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। अगर आपको लगता है कि देखो क्या होता है ना, एनालिसिस हम फंडामेंटली भी कर सकते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और इतने स्टॉक में आपको बता नहीं सकता था, क्योंकि ये अगर ये टाइम चला जाए, ये समय चला जाए तो फिर से ऐसा समय मतलब ये स्टॉक तो फंडामेंटली अच्छे ही, बट ये जो टाइम है ना, ये बहुत अच्छा समय है, इनको हम लोग देख रहे हैं। तो फिर अगर आपको ऐसे वीडियो कंटिन्यू चाहिए, जैसे जब भी फॉल होता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। अगर कोई स्टॉक आपके पास में है और आपको लगता है कि मैंने उसको एनालाइज करना चाहिए, उसके ऊपर कोई वीडियो बनाना चाहिए, तो ऐसे स्टॉक का नाम लेके आप कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर उसके ऊपर कोई वीडियो बनाऊंगा। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर तो उसका एनालिसिस हम लोग ज़रूर करेंगे। अगर आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। तो फ्रेंड, थैंक यू फॉर लिसनिंग माई वीडियो एंड वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन, नमस्कार।